गाड़ियाँ, एक पिकअप है ज़िला डी के बुहापुर गढ़ी की गांव की है, जिसमें आप देख सकते हैं बराबर में खड़ी है। और एक ये गाड़ी मेवात के रोज़ का गांव और उसके अतराफ में जितने 3-4 गांव हैं उनकी इसमें इमदादी सामग्री इसमें लेकर आए हैं। और मेवात के मौलाना साबिर कासमी की अगुवाई में जम्मू एंड कश्मीर में मदद का हाथ बढ़ा रहे मेवातियों ने जम्मू कश्मीर में मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में भीषण बाढ़ और अब जम्मू कश्मीर में निरंतर बारिश के बाद प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हजारों लोगों की मदद के लिए मेवाती मदद करने के लिए आगे आए हैं। मेवातियों ने जम्मू के भटिंडी शहर में मौलाना साबिर कासमी की देखरेख में राहत शिविर डालकर राहत अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मेवात की तरफ से राहत मुहिम के मुखिया मौलाना साबिर कासमी की रहनुमाई में मेवात सहित देश के अन्य राज्य दिल्ली, यूपी और राजस्थान से मुसलमान राहत सामग्री लेकर जम्मू कश्मीर की शिक्षण संस्था जामिया मरकजुल मारिफ पहुंच रहे हैं। बता दें कि कासमी ने कहा है कि राहत सामग्री के काफिला का रुख अब पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर की ओर जारी है। सोशल एक्टिविस्ट मौलाना साबिर कासमी ने कहा कि मेवात के लोग पहले पंजाब पहुंचे, फिर हिमाचल और अब जम्मू कश्मीर के प्रभावित इलाकों तक पहुंच रहे हैं और धर्म मजहब के फर्क किए बगैर जरूरतमंदों की दूर दराज क्षेत्रों में जाकर मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिससे मेवात का नाम गौरव हो रहा है। बल्कि मेवात की तरफ से राहत शिविरों में मेडिकल कैंप, खातान, नगद राशि देकर प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। जम्मू कश्मीर की गुज्जर बिरादरी से धार्मिक, सामाजिक और रिहायशी नेताओं ने कासमी से मिलकर मेवात के इस इंसानी सेवा भाव और हमदर्दी के सलूक की सराहना करते हुए कहा कि मौलाना साबिर कासमी मेवात से जम्मू पहुंचकर न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर पीड़ित की मदद कर रहे हैं और हर जरूरतमंद इंसानों के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जम्मू कश्मीर के लोग उनकी इंसानियत, नवाजी और मानवता प्रेम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मेवात से चलकर जम्मू कश्मीर जो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, इस वक्त हमारे सामने 2 गाड़ियाँ हैं। एक पिकअप है ज़िला डी के बुहापुर गढ़ी की गांव की है, जिसमें आप देख सकते हैं बराबर में खड़ी है। और एक ये गाड़ी मेवात के रोज़ का गांव और उसके अतराफ में जितने 3-4 गांव हैं उनकी इसमें इमदादी सामग्री इसमें लेकर आए हैं। और इन तमाम साथी जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये वो तमाम साथी हैं जो पिछले 2 दिन से मेवात चलकर जम्मू कश्मीर के भटिंडी के मदरसा मरकजुल मारिफ, जामिया मरकजुल मारिफ पहुँचे हैं। और यहाँ के उलमा के निगरानी में ये राहत सामग्री का सामान जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बस्तियाँ की बस्तियाँ, उनकी ज़मीनें, उनकी बस्तियाँ, उनके मकानात तबाह होकर रह गए हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पहली बार ऐसा नुकसान हुआ है। और ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि ये बात भी सामने आई है कि उमूमन हिंदुस्तान के दीगर जो सूबा जात हैं उनसे कश्मीर के अंदर जब भी ऐसे हालात आते हैं तो ज़्यादातर इमदादी सरगर्मियों में यहाँ हिस्सा नहीं ले पाते हैं, चाहे उसकी वजूहात कोई भी हो सकती हैं। हम इन तमाम साथियों से बात करेंगे और किस तरह मशक्क़त से और किस ज़राए से और किस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इनको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई हैं और आगे क्या मुतासरीन हैं जो अहल हैं, जिनके मकानात, घर, ज़मीनें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बर्बाद हो गई हैं, उन तक पहुंचने में अब इनकी जो दुश्वारियां आएंगी, उनके बाद जब ये राहत सामग्री वहां पर देकर आएंगे उसके बाद फिर इनसे बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त हम सीधे इनसे बिला ताखीर इनसे बात करते हैं साथियों से। जी आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? ज़ियाउद्दीन नाम मेरा। कहाँ से आए हैं? हम डीग तहसील, डीग ज़िले से बुहापुर गढ़ी गांव है। अच्छा। और वहां से जो हमारे जिम्मेदार सारे साथी आए हुए हैं और राहत सामग्री का जो सामान लेकर आए हैं, मुफ्ती साबिर साहब के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्तला पहुंची। मुफ्ती साबिर साहब कासमी के ज़रिए से इत्तला पहुंची थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्तहिकीन हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जहाँ तक अब तक इमदाद नहीं पहुँच चुकी है, आप वहाँ पहुँचिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुफ्ती साहब के से राब्ता हमारा रहा और हम
भटिंडी मरकजुल मारिफ मदरसे के अंदर रात हमारा क़याम हुआ। और अब इस वक्त जो सामान जो हम राहत सामग्री भटिंडी के जो जिम्मेदार हैं उनका खाना, उनकी तरफ से रिहाइश का कैसा इंतजाम आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर जिम्मेदारान की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम रहा क़यामत आम का। अब इन्हीं की रहनुमाई से और इनके ज़रिए से राहत सामग्री के सामान मुस्तहिक़ीन हजरात तक इंशाअल्लाह पहुँचाया जाएगा। जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा, आप इन्हीं के साथ आए? साथ में जी, हमारे साथ। तो वहाँ गांव में कितने दिन से ये जो मेहनत और कोशिश चल रही थी आपकी जो, और फिर यहाँ लेकर पहुँचे? 10 दिन कम से कम 10-12 दिन से चल रही है। अच्छा अच्छा जी, अगला जी, वहाँ अपना तारुफ करा दें। हाफिज मुबीन बुहापुर गढ़ी से। जी जी, कितने दिन से आप ये सिलसिला शुरू किया हुआ था, और फिर उसके बाद आवाज़ लगी कि पंजाब के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, ज़रूरतें पूरी हो गई, और हकीकत था भी ऐसा ही कि उनके बड़े बड़े जो लोग कनाडा और यूरोप में रहते हैं वो उन्होंने बड़ी इमदाद की है। उसके बाद उनके सेलिब्रिटीज़ उतर गए, फिर सरकार ने 1600 करोड़ की जो है इमदाद पंजाब के लिए अनाउंस कर दी। तो उसके बाद फिर क्या परेशानी महसूस की, और फिर किस ज़राए से आप यहाँ तक पहुँचे? हम आए थे यहाँ से पंजाब के लिए, लेकिन पंजाब में हमें पता चला कि यहाँ तो लोग बागों के जो वो पूरा हो गया पूरा। लेकिन मौलाना साबिर कासमी की तरफ से फिर हम यहाँ आए, फिर मदरसे में हम रुके, मदरसे में क़याम किया। माशाअल्लाह मदरसे वालों ने बहुत खिदमत अंजाम दिया हमारे लिए। इनके ज़रिए से और मौलाना कासिम और साबिर कासमी के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम माल को वहाँ तकसीम करेंगे जहाँ ज़रूरत है। जी शुक्रिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद मौलाना बाकिर सोमका। हम जो आए हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं जी, बुहापुर गांव, जिला डीग से हम यहाँ पर आए हैं। मौलाना साबिर कासमी की तरफ से उनकी तरफ से हमारे पास पैगाम पहुँचा, जो सब साथी इनके साथियों के माध्यम से हमें आप तक पहुँचा। और आने में जो दुश्वारें हुई हैं, हमें रास्ते में हम पहुँचे थे लुधियाना, फिर आपके लिए फ़ोन किया। फिर वहाँ पर कोई ज़रूरत का सामान किसी के साथी को कोई भी मसला हल नहीं था, तो हमें आए थे तो यहाँ पर हम पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और आफियत के साथ यहाँ पहुँचे, और रहनुमाई का और रहने के लिए खाना पीना और माशाल्लाह सोने का मुकाम। और जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, मौलाना साबिर कासमी की तरफ से हमारे लिए फ़ोन गया था, तो यहाँ पर ख़ास तौर से ज़्यादा लोग बागों को ख़ास ज़रूरत है। मौलाना राशिद साहब आ रहे हैं, उसके बाद ना फिर उन्होंने उधर ही मोड़ देना, मैं उतरते हुए इंट्रो कर दूँगा। जी मौलाना जी बताओ। मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। रोज़ का मैं इमामत करता हूँ। हमने 12-13 दिन पहले जो है पंजाब के लिए ये माल जमा किया था, और जिस वक्त जमा किया उस वक्त ज़रूरत थी, ऐलान हो रहा था। लेकिन जमा होने के बाद में ये जो है पता चला कि पंजाब में जो है ज़रूरत पूरी होगी।